जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं। ढेर सारे साधक ये साधना मांग रहे थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये साधना देने जा रहा हूं आज, जो है उसका नाम है 1.5 फुटिया, जिसको डीएफ भी कहा जाता है दोस्तों। आज सच में 1.5 फुटिया की साधना देने जा रहा हूं। मगर ये साधना क्या है, इसका विधि विधान क्या है, ये साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, ये बताने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मगर दोस्तों कोई भी साधना हो करने से पहले अपने गुरु की इजाजत परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब तक अपने गुरु की आज्ञा नहीं लेते हो, परमिशन नहीं लेते हो, तब तक कोई भी साधनाएं ना करें। कुछ साधक साधिका तो ऐसे हैं कि बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं क्या। और कुछ साधक ऐसे हैं जो सिर्फ शंकर भोलेनाथ को ही गुरु मान के करना साधना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हम तो उतने महान नहीं है कि शंकर भोलेनाथ अपने तरफ आके हमें ध्यान दे सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक अच्छे जीवित गुरु को गुरु दीक्षा लेनी है उनसे। क्या जो जीवित होगा उनसे ही गुरु दीक्षा लेनी है, वरना आपके जीवन में ये 4 हनियों में से एक हनी जब हो ही जाएगी। सबसे पहले आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हनी दोस्तों, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। तीसरी हनी आपके शरीर को लकवा मार सकता है। और दोस्तों चौथी हनी आपका मृत्यु भी हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए बगैर गुरु के भी कोई साधनाएं ना करे दोस्तों, गुरु दीक्षित होके ही साधना करे। अगर साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर विश्वास है या मेरे पर विश्वास है तो आने वाली 13 जनवरी 2025 को मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं दोस्तों। इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी मारण क्रिया उच्चाटन वशीकरण जो कुछ भी किया है वो सब जला के भस्म किया जाएगा। उसके बाद पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है तो उसको भी जला के भस्म किया जाएगा। उसके बाद किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने बंधन डाला है कि आप सक्सेस ना हो जाए या आपको साधनाएं वगैरह सिद्धि ना हो जाए या सुख शांति समृद्धि या ऐश्वर्य ना मिले, तो ऐसे सभी बंधनों को तोड़ा जाता है दोस्तों। उसके बाद आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं और दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है दोस्तों। उसके बाद आपको 11,000 का रक्षा कवच दिया जाता है। आसन और माला ये भी आपके नाम से सिद्ध करके दी जाती है दोस्तों। और गुरु मंत्र भी आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों मेरे तरफ से एक शक्ति भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जो शक्ति आध्यात्मिक में साधनाएं अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत अत्यंत अत्यंत जरूरी है दोस्तों। क्या और अगर आप आध्यात्मिक साधनाएं नहीं सीखना चाहते, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कारोबार व्यवसाय बिजनेस कर रहे हो या सुख शांति समृद्धि के लिए भी वो शक्ति बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ऐसी शक्ति मेरे तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और इतनी ढेर सारी सभी चीजें आपको देने के लिए खर्चा आ जाता है जिंदगी में, लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपए, 26,000 दोस्तों। सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपए खर्चा करना है और अपने परिवार के खुद ही तांत्रिक बनना है, खुद के तांत्रिक खुद ही बनना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई समस्या होती है, घर परिवार में लोग बीमार गिर रहे हैं या कारोबार बिजनेस नहीं सही तरह से चल रहा है, ढेर सारी परेशानियां आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी मौलाना पंडित तांत्रिक अघोरी के पास चले जाते हैं क्या, और उनको हमारी समस्याएं बताने के बाद वो हजारों लाखों रुपए बता देते हैं। चलो आपने हजारों लाखों रुपए खर्चा कर लिया तो रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, जीरो।
जीरो रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90% लोग फ्रॉड है दोस्तों। और जो 10% लोग आपका कार्य करके देते हैं, तो हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है। जो भी उन्होंने जड़ी बूटी जादू टोना मंत्र करके यंत्र करके जो भी दिया, एक एक्सपायरी डेट होती है, उसकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि शत्रु बारंबार आपके ऊपर वार करता रहता है। और ऐसे ठगे लोगों से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि जो मैं शक्ति दे रहा हूं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सभी आपकी समस्या का निवारण करेगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य लेके आएगी। आपके घर के ऊपर जादू टोना करनी कुछ किया है तो वो जला के भस्म कर देगी। आपका बिजनेस कारोबार है वो तरक्की होना शुरू हो जाएगी। करोड़ों फायदे हैं दोस्तों उसके। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग आ रहे हैं दोस्तों। तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप का नंबर है। तो दोस्तों आपको भी बुकिंग करके लेना है। तो बुकिंग की राशि जो रहेगी, अमाउंट रहेगी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये गूगल पे, फोन पे कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, आपका एक सेल्फी फोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, और गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम आप मुझे व्हाट्सअप कर देना है। क्योंकि ये सभी चीजें, सभी सामग्री मैं आप लोगों के लिए स्वयं अपने हाथों से तैयार कर सकूं दोस्तों। तो आइए 13 जनवरी 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे आपको आना है दोस्तों। यहाँ पे मेरे घर पे आपको आना है और गुरु दीक्षा लेनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये 1.5 फुटिया की साधना क्या है, इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, 1.5 फुटिया की साधना बहुत 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 उग्र साधना है। ये नए साधक बिल्कुल ना करें दोस्तों। क्या कौन से यूट्यूबर ने क्या बताया है मैं ये नहीं पूछूंगा, ये नहीं बताऊंगा। मैं जो सच्चाई है मैं सिर्फ वही बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि ये बहुत भयानक, बहुत उग्र साधनाओं में से एक साधना आती है। क्या अगर आपका गुरु पीछे स्ट्रांग है तो ही ये साधना आप कीजिए, वरना बिल्कुल मत कर रहा दोस्तों। क्योंकि मैं तो ये साधना नहीं देने वाला था, मगर कुछ साधक हैं जो सब्सक्राइबर हैं, वो बार बार पीछे लगे कि गुरुजी 1.5 फुटिया की सच्चाई बताइए, 1.5 फुटिया की साधना दीजिए। तो देना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है, इसलिए मैं इसका ज्ञान भी दे रहा हूं, इसकी साधना भी दे रहा हूं। करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके गुरु की परमिशन लेके करना है, या ये साधना करते हुए कुछ आपको ज्यादा कम हो गया तो उसकी जिम्मेदार ना मेरा साधना सिद्धि अघोरी चैनल रहेगा, ना मैं स्वयं रहूंगा। हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहने वाली है इस साधना के लिए। तो आप सोच समझ सकते हैं कि यह साधना कितनी उग्र रहेगी दोस्तों। क्या क्योंकि ये भाषा, ये वर्ड मैंने आज तक मेरे किसी भी वीडियो में यूज नहीं किया है। क्योंकि ये साधना वही साधक करे जो काली माता की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? काली माता की आराधना 5 साल, 10 साल, 20 सालों से कर रहे हैं, वैसे साधक ही ये साधना करें। क्योंकि 1.5 फुटिया को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। ये भगवान के मंदिर में इधर उधर सभी तरफ जाके घूम के करके आराम से आ जाता है। जैसा 1.5 फुटिया कच्चा कलवा वगैरह कहते हैं ना, ये किधर भी करके आता है। इसको काबू में करना उतना आसान नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये 1.5 फुटिया की जो माँ रहती है वो काली माता ही रहती है। उसको काली माँ को ही माँ कहता है, उसकी ही बातें सिर्फ सुनता है। अगर ये साधना आप करना चाहते हो तो पहले काली माता की आराधना कीजिए, उसके बाद ही 1.5 फुटिया की साधना कीजिए, तब तक बिल्कुल ना कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका विधि विधान क्या है मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये 1.5 फुटिया की जो साधना आपको करनी है, किसी भी रविवार के दिन अमावस्या आती है ना, उस टाइम ये साधना बहुत ही फलदायक होती है, बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रविवार की अमावस्या की रात्रि में आपको ये साधना करनी है। समय जो रहेगा रात्रि के 12 बजे के बाद। ये शमशान में, मशान में की जाने वाली साधना है दोस्तों। ये घर पर नहीं कर सकते हैं आप साधना। जो बच्चों को दफन किया रहता है उस मशान में भी, शमशान में भी जाके कर सकते हो आप साधना, रात्रि के 12 बजे के बाद। क्या तो पहला काली माता की आराधना वगैरह कर लीजिए और शमशान मशान में जाइए, मरघट के ऊपर जाइए वहाँ पे, और वहाँ के जो शमशान मशान को पहला वहाँ पे भोग वगैरह, बूंदी के लाडू का भोग दीजिए।
बूंदी के लड्डू का आपको वहाँ पे भोग देना है। और सबसे पहला ज़रूरी है दोस्तों, अगर वहाँ पे कच्चा मशान है, मतलब जो बच्चों को 4-5 साल के नीचे के जिनको दफन किया हुआ रहता है, गाड़ा रहता है ज़मीन के अंदर, तो वैसे बच्चे के आपको जांग, लेफ्ट जो जांग है क्या, तो उसकी हड्डी लेके आना है आपको। जांग मतलब समझ गए ना, इंग्लिश में थाइज बोलते हैं उसको। लेफ्ट साइज की थाइज की हड्डी लेना है आपको। क्या है? भीम ने जिसकी दुर्योधन की जांग तोड़ी थी, तो अभी आपको समझ में आया होगा। तो उस जांग की हड्डी आपको लेनी है पैर की, लेफ्ट साइड की होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसका वास 1.5 फुटिया का उसी में ही आपको करना है। आपने देखा होगा कि 1.5 फुटिया के लिए हड्डी का यूज किया जाता है, तो हड्डी बहुत ही जरूरी है। तो वो पहला आपको प्राप्त करके लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद वो मशान शमशान में अगरबत्ती इत्र वगैरह लगा के खुशबूदार होके आपको जाना है। क्या यहाँ पे वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से लाल आसन रहने वाला है। माला जो आपको यहाँ पे यूज करनी है, काली हकीक की माला यूज करनी है दोस्तों, काली हकीक की माला यूज करनी है। और वहां पे नैवेद्य में आपको 7 कलर की मिठाई दूध से बने वाली लेके जाना है। 7 कलर की होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों मिठाई, वो आपको वहां पे लेके जाना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूं, इस मंत्र का आपको वहां पे जाप करना है। इस मंत्र का आपको वहां पे जाप करना है। रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको ये साधना करनी है। सबसे जरूरी है दोस्तों, रक्षा घेरा मार लीजिए। क्या रक्षा कवच गले में धारण कर लीजिए। क्या उसके बाद ही साधना में बैठिए, क्योंकि उग्र साधना बहुत है और गुरु की अनुमति लेके ही बैठना है। गुरु की अनुमति लेके ही बैठना है। और दोस्तों ये सिर्फ साधना जो रहेगी 3 दिन की साधना है। 3 दिन की साधना है दोस्तों। आपको मंत्र लगातार 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 पठन करते 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 हुए जाना है। जैसे मंत्र आप पठन करते रहोगे वैसा वहां पे 1.5 फुटिया आपको इर्द गिर्द भागता हुआ नजर आएगा दोस्तों, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ नजर आएगा। माया जाल बिछाएगा दोस्तों। एक बात याद रखना, ये माया जाल बिछाने में नंबर 1 है। क्या क्या बिछाएगा, हर एक साधक के अनुभव अलग अलग रहते हैं दोस्तों। रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये साधना करना है। और पहले दिन जब साधना खत्म हो गई, जब आप उठते हो तो क्षमा मांग के वहां से वापिस चले जाना, अपने घर पे जाके हाथ पैर धो के आप सो सकते हो। तो ऐसा करते करते तीसरे दिन दोस्तों 1.5 फुटिया आपको सामने प्रकट होके दिखाई देगा। सामने प्रकट हो जाएगा, दिखाई देगा। भयानक रूप रहेगा दोस्तों उसका, अकराल विकराल बहुत ही भयानक रूप रहने वाला है। आप सोच नहीं सकते उतना भयानक रूप रहेगा। 1.5 फुट की हाइट रहेगी, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ये इतना इतना सा रहेगा। क्या 1.5 फुट की उतनी हाइट रहने वाली है। भयानक रूप में आएगा, रोते हुए, गरजते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए। और जैसा वो सामने प्रकट होता है ना, धाड़ ड करके जमीन फाड़ के बाहर आ जाता है, पूरा धुआं 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 हो जाता है। इतना याद रखिए, साधक बिल्कुल डरे नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं करेगा आपको। क्या बगैर डरे हुए वहां पे जब रहोगे तो उस 1.5 फुटिया के माध्यम से आपको वचनादि लेना है। वचन लेने के बाद आपको उसको बुलाने का भी मंत्र आपको वहीं पे मांग के लेना है। अगर आप उसको विसर्जन करना चाहते हैं तो विसर्जन कैसा करे उसका भी मंत्र आपको उधर उसके पास से ही लेना है। ये दोनों ही मांग के लेना बहुत ही जरूरी है। वरना अगर आपका गुरु पीछे स्ट्रांग नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो आपका जीना हराम कर देती है ये शक्ति। आप जितने आसान समझ रहे हो 1.5 फुटिया, उतना आसान नहीं है दोस्तों। ये बहुत भयानक, बहुत उग्र साधनाओं में से एक साधना है। हाँ, मगर इसको आपने हटवादी से आपने जीत लिया तो आपके जैसा राजा इंसान इस पृथ्वी तलाव के ऊपर किधर भी नहीं रहेगा।
गोडाउन शिफ्टिंग चुटकी में बजा के करेगा, नोटों की बारिश चुटकी बजाते हुए करेगा। आप जो भी कार्य इसको बताएंगे दोस्तों चुटकी बजाते करेगा। इतनी पावरफुल शक्ति है ये, क्योंकि हर एक अघोरी की मतलब चाहत रहती है कि इस शक्ति को हासिल करो। क्या हर एक अघोरी की, हर एक तांत्रिक की चाहत रहती है इस शक्ति को मैं आसानी से हासिल करूं, मगर जितना आसान लगता है दोस्तों उतना आसान नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इस शक्ति के छलावे में से बाहर आने के लिए। तो उतने आप निडर हो तो ही ये साधना करना है दोस्तों आप, क्योंकि इसका मैं विधि विधान बता चुका हूँ, इसका मंत्र मैं आपको दे चुका हूँ। क्या इसकी साधना भी मैंने अभी आपको दी है। तो ये साधना करनी है नहीं करनी है, एक बार में 1000 बार सोच के ही करना है दोस्तों साधना। क्या तो दोस्तों 1.5 फुटिया की जो सच्चाई है शॉर्ट में मैंने बताई है, उसका विधि विधान पूरी तरह से मैंने समझा के बता दिया है। अगर सच में आपको 1.5 फुटिया की साधना पसंद आ गई है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। अगर कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आना है, अपॉइंटमेंट लेके आना है दोस्तों। क्या मिल सकते हो, मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में। कोई साधक साधिका को सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, सामग्री चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी पूरे विधि विधान के साथ। मगर दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, ऑनलाइन गुरु दीक्षा ये बिल्कुल नहीं होती है, ये पूरी तरह से फ्रॉड होता है। अगर किसी साधक साधिका ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है और ऐसी साधनाएं करना चाहता है तो बिल्कुल ना करे दोस्तों, जान जाएगी और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ना करे। क्या जो आपके गुरु आपके साथ है, उनकी आपने पावर देखी है तभी जाके ऐसी साधनाएं कीजिए, वरना बिल्कुल ना कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये सभी फ्रॉड है। इनसे भी बड़ा फ्रॉड एक इंसान है जो बगैर गुरु के भी शक्ति ट्रांसफर देता है, वो भी सबसे साला बड़ा फ्रॉड इंसान है। ऐसे फ्रॉड इंसान से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत बहुत अनमोल है दोस्तों। ऐसे ही किधर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए और अपनी जिंदगी मत गंवाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और आपको खाना खाना है, और मैंने खाना मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों, क्योंकि एक इमेज है, वो इमेज देखोगे और छोड़ दोगे, खा नहीं सकोगे। वैसा ही है ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, यही है दोस्तों। वो सिर्फ देखा हुआ है और कुछ नहीं है। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, वरना तब तक नहीं खा सकते हो। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। अगर कोई ऑनलाइन गुरु दीक्षा देता हूँ, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर देता हूँ ना, तो उसको क्या करना है आपकी भाषा में उसको समझा दो दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या तो आइए दोस्तों 13 जनवरी 2025 कर्नाटक बेलगावी में मिलते हैं मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।